कर दिया। लेकिन लड़ाई जितनी कठिन होती है, जीत का मजा ही उतना बड़ा आता है। साथियों, बुद्धालैंड की जो लड़ाई है, बुद्धालैंड की जो लड़ाई है वो केवल एक राज्य बनाने की नहीं है, ये बुद्धिज्म को भारत में फिर से स्थापित करने का एक ब्लूप्रिंट है। सरकार आती है, गौरक्षा के नाम पर हत्याएं शुरू होती हैं। गौरक्षा का मामला जब राजनीति में उठता है तो फिर यही संघ और भाजपा आरएसएस के लोग कहते हैं कि ये पुण्यांचल नहीं गोरक्ष प्रांत बनेगा। अब ये राज्य अलग होकर के गोरक्ष मुद्दा आया था। 2500 साल फिर बुद्धालैंड राज्य के माध्यम से इसी कोने से हम फिर वो शुरुआत करने जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि पूरे देश में मनुवाद के खिलाफ माहौल चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उस माहौल में, उस आंदोलन में कंपटीशन का। इस कार्यक्रम में अगर सबसे ज्यादा गांव कोई गया है तो धीरेन्द्र प्रताप और उनकी पूरी टीम, असुर टीम, इनका छात्र संगठन है। इन्होंने लगभग 350 गांव का अकेले दौरा किया है, इतनी मेहनत की है। एक बार ताली तो बनती है इनके लिए। जी धीरेन्द्र जी, अतिथियों को पता भी चलना चाहिए आपका प्रोजेक्ट क्या है, ये सुनेंगे, बताइए। आप हमें सुनाते रहते हो। सभी लोगों को 2 मिनट बैठ जाइए। नमो बुद्धाय, जय भीम के साथ मेरा अभिवादन। साथियों, इस कड़कड़ाती धूप में आपने इकट्ठा होकर के यह बता दिया कि एक बार फिर से 2500 साल पहले जिस प्रकार से इस धरती से भगवान बुद्ध निकल करके आए और पूरी दुनिया में बुद्ध की क्रांति फैली, 2500 साल बाद फिर समय करवट ले रहा है। इस कड़कड़ाती धूप ने आपने इकट्ठा होकर के बता दिया है कि अब हम फिर से भारत नहीं पूरे विश्व को बौद्ध में भारत के माध्यम से बुद्ध का संदेश देने के लिए तैयार खड़े हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि बंदे जी का आदेश है कि आपको अपने आंदोलन के बारे में बताना है। साथियों, अपना परिचय दे दूं। वर्ष 2006 से पूर्वांचल सेना संगठन के माध्यम से हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों को अलग राज्य बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। साथियों, हमारी जो मांग है वह संवैधानिक मांग है, बाबा साहब अम्बेडकर की मांग है। जितने राज्य छोटे होंगे उतने ही ज़्यादा सचिवालय होंगे, उतने ही ज़्यादा मुख्यमंत्री होंगे, उतने ही ज़्यादा हाईकोर्ट होंगे, हमारे लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा। राज्य छोटे होंगे तो राजधानी नज़दीक होगी, हमारे लोग दिल्ली नहीं जा पाते, लखनऊ नहीं जा पाते हैं। राजधानी नज़दीक होगी तो अपनी बातें रख लेंगे, वहाँ जा करके अपने लिए न्याय की बात कर लेंगे। और हाईकोर्ट अलग होंगे तो मुकदमों की संख्या कम होगी, तो हमारे लोगों को न्याय जल्दी मिल जाएगा। और इसी उद्देश्य से सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के तहत इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने छोटे राज्यों की वकालत की थी। और उसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों की बात शुरू में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, लेकिन उसके बाद सन 2000 में एक राज्य उत्तराखंड अलग हो गया, बाकी 4 राज्य का मामला अटक गया। हम लोगों ने 2006 से आंदोलन किया, हमारा विरोध शुरू हुआ। यही जो आज भाजपा और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं, यही लोग हमारे खिलाफ प्रचार करते थे कि ये राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, देश की मांग कर रहे हैं। ये हर उस बहुजन आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं जो इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की बात करता है। लेकिन 2008 में हम लोगों ने रेल चक्का जाम किया। योगी जी को लगा कि अब ये राज्य बन जाएगा, वो भी राज्य के आंदोलन में कूद गए और उन्होंने कहा कि ये राम की धरती है, इसका नाम पुण्यांचल होना चाहिए, इसका नाम पुण्यांचल होना चाहिए। उसके बाद 2014 में योगी की सरकार, मोदी की सरकार आती है, गौरक्षा के नाम पर हत्याएं शुरू होती हैं। गौरक्षा का मामला जब राजनीति में उठता है तो फिर यही संघ और भाजपा आरएसएस के लोग कहते हैं कि ये पुण्यांचल नहीं गोरक्ष प्रांत बनेगा। अब ये राज्य अलग होकर के गोरक्ष प्रांत बनेगा। साथियों, उसके बाद पूर्वांचल सेना के लोगों की मीटिंग आती है, बैठती है। हम लोगों ने कहा, खुले मंच से ऐलान किया, न तो ये पुण्यांचल बनेगा, न तो ये गोरक्ष प्रदेश बनेगा, ये बुद्ध की धरती है, बुद्धालैंड बनेगा। और तब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों को अलग बुद्धालैंड राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर के हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहन जी के समय में, बहन जी के सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में 4 राज्य बनाए जाने का प्रस्ताव पारित है। अब केंद्र में बात चल रही है। कांग्रेस के समय में भी आवाज उठाया था हम लोगों ने, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया।
अब ये भाजपा आई थी वादा करके कि राज्य बनाएंगे, उसने भी मना कर दिया। लेकिन लड़ाई जितनी कठिन होती है, जीत का मजा ही उतना बड़ा आता है। साथियों, बुद्धालैंड की जो लड़ाई है, बुद्धालैंड की जो लड़ाई है वो केवल एक राज्य बनाने की नहीं है, ये बुद्धिज्म को भारत में फिर से स्थापित करने का एक ब्लूप्रिंट है। निश्चित तौर पर 2024 तक हम लोग इन सरकारों को मजबूर कर देंगे बुद्धालैंड राज्य बनाए जाने के लिए, ऐसा पूर्वांचल सेना का संकल्प है। और मैं आपको इस मंच से वादा करना चाहता हूं, जितने भी हमारे अतिथि भिक्षु संघ और जितने भी साथीगण आए हुए हैं, कि बुद्धालैंड राज्य इस देश का सबसे आदर्श राज्य होगा। बुद्धालैंड राज्य बनते ही इतिहास संकलन का फिर से काम शुरू किया जाएगा। भगवान बुद्ध की जिन थातियों को नष्ट किया गया है मनुवादियों के द्वारा, उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। और वैसे तो पूरा देश बुद्धालैंड है, लेकिन जब हम कहीं झाड़ू लगाने की शुरुआत करते हैं, जैसे इस मैदान को साफ करना है, तो हम पूरा मैदान एक साथ नहीं बहार सकते हैं। हमारी जितनी क्षमता होगी, पहले हम वहां से शुरू करेंगे, एक कोने से शुरू करेंगे। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का 27 जिले, ये वो कोना है जहां से 2500 साल पहले बुद्ध निकले थे और देश में क्रांति हुई थी, मनुवाद भागा था, देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता आया था। 2500 साल फिर बुद्धालैंड राज्य के माध्यम से इसी कोने से हम फिर वो शुरुआत करने जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि पूरे देश में मनुवाद के खिलाफ माहौल चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उस माहौल में, उस आंदोलन में कंपटीशन करके सबसे आगे निकलने की। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पूर्वांचल सेना संगठन के सभी क्रांतिकारी साथियों का, असुर छात्र संगठन के, असुर यानी कि अम्बेडकराइट स्टूडेंट यूनियन फॉर राइट्स के, और कुछ मैं नाम लेना चाहूँगा जिन लोगों ने पिछले 3 महीनों से मेरे साथ चल करके भंते जी के निर्देश में हम लोगों ने काम किया, गांव-गांव कार्ड पहुंचाया और कड़ी धूप में लोग निकल करके आए हैं। इसमें अमरनाथ निषाद हैं, मंजेश कुमार, योगेंद्र, आदित्य देव, अर्णव गुप्ता, सुधीराम। भगवान हो तू रात गई न सपना, अरे पूरा के गई न सपना, पूरा के गई न सपना। भीम भगवान हो तू रात गई न सपना। लेकिन बाबा साहब और क्या कहना कि गले में टाई, ये है अरे गले में टाई, कमर बेल्ट लटकावले, उनके याद आवले। अरे बहुजन समाज कबू, अरे पुरई बहुन का सपना। भीम भगवान हो तू रात गई न सपना। माननीय कल्पनाथ वरिष्ठ जी आप पंचायत मऊ 100 रुपये का दान, बहुत बहुत जय भीम, जय भारत। बहुत बढ़िया। जो गाड़ियां इधर रास्ते में खड़ा कर रहे हैं, देखिए इधर बहुत बड़ा मैदान पड़ा है, यहाँ आगे गाड़ी लगा दीजिए। और हमारे बीच में शिव कुमार विश्वकर्मा जी, बसपा से चुनाव आपने लड़ा, गोंडा से एक बस लेकर के आए हैं। क्योंकि मैं बता इसलिए रहा हूं कि शिव कुमार विश्वकर्मा इनका नाम है। आप ज्यादा मत कहिएगा कि सब कांवड़ी धो रहे हैं, अब कुछ लोग बस लेकर के इधर भी आने लगे है ना। हाँ। और बस कुछ ही देर में आदरणीय भीमराव जी आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग रास्ता ब्लॉक मत होने दीजिए, आप लोग गाड़ी वाले इस साइड में लगाइए, इधर बहुत बड़ा एरिया पड़ा है। अभी एसपी साहब का फोन आ रहा है, कह रहा है कि बाहर कोई गाड़ी ना खड़ी करे, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा है। हमने कहा मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दे दो, वो भी आके सुन ले आज हम लोगों के प्रवचन। आज उनका कार्यक्रम लगा है, इसलिए नगर निगम वाले कई जगह झंडे हमारे उतार रहे हैं। मैंने कहा जो झंडे उतार रहे हैं वो सब बहुजन समाज के लोग हैं, वो मानेंगे नहीं, उनकी बात चिंता मत करो। तो सही बात है, वो बहुजन समाज के ही हैं, झंडे उतारने वाले झंडे उतार नहीं रहे हैं। वो बोले ऊपर से झंडा उतारने का आदेश आया है जहां जहां ये रोड बना है, लेकिन वो उतार नहीं रहे अपने बच्चे सब नगर निगम में भी। इसी के साथ मैं बराबर जिनको कह रहा हूं वो मंच पर आए,
आदरणीय